जय हिंद। आज हम लोग ये देखने वाले हैं जलधाराओं के बारे में समझेंगे। हम लोग जलधाराएं होती कैसे हैं, जलधाराएं कैसे चलती हैं। अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है तो आप पहले मेरा वायुदाब और पवनों वाला वीडियो ज़रा देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने यही सारी चीज़ें बताई हुई हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं जो पवनों वाली इसमें लागू होती हैं। जैसे मतलब ये जलधाराएं चलती कैसे हैं, तो जलधाराओं के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। ठीक है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलने का मतलब क्या है कि जहाँ का तापमान ज़्यादा होगा, जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो होता है यहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई हुई हैं। ठीक है, तो ये जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है यहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ की जो हवाएं हल्के होकर के ऊपर उड़ जाती हैं और यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जितनी भी ये जलधाराएँ निकलेंगी वो गर्म जलधाराएँ होंगी, और जो ध्रुवों से निकलेंगी वो ठंडी जलधाराएं होंगी, ध्रुवों से जो निकलेंगी। ठीक है, तो ये ध्रुव आपके साउथ पोल डाला हुआ है, यहाँ पे जगह नहीं थी तो नॉर्थ पोल ऊपर डाल दिया मैंने। ठीक है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो फिर अब इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कौन कौन सी जलधाराएं इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत सारी जलधाराएं हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं वो हम लोग केवल देखने वाले हैं आज। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं विश्व के मैप के बारे में। आप इसको देख लीजिएगा और ये आपके जो भी महाद्वीप हैं इनको याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ये यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका बनाया हुआ है। ठीक है, और आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपका यूरोप और एशिया है, और ये आपका अफ्रीका है। ठीक है, और ये अफ्रीका, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि यहाँ पे आपका ऊपर से चलेंगे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, थोड़ा सा इधर आएंगे आपका तो फिर यूरोप के बगल में एशिया हो जाएगा, और यूरोप के नीचे अगर देखेंगे तो अफ्रीका आपको मिलेगा और बगल में आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा देखने को। ठीक है, तो थोड़ा सा आकृति के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो अटलांटिक महासागर है इसकी आकृति यस के आकार की है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है। ऊपर से अगर देखेंगे तो अटलांटिक महासागर की आकृति यस के आकार की है। ठीक है, और ये जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, प्रशांत महासागर की आकृति जो है वो त्रिकोणीय आकृति है। ठीक है, ठीक अब स्टार्ट करते हैं धाराओं के बारे में। ठीक है, तो ये जितनी भी याद रखना, लाल पेन से मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये जो भी होंगी वो सब जलधाराएं आपकी गर्म जलधाराएं होंगी। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं अटलांटिक महासागर से। तो ये उत्तर विषुवतीय जलधारा जो है जैसे ही ऊपर की तरफ जैसे उत्तर विषुवतीय जलधारा ये भूमध्य रेखा से होकर के आगे की तरफ बढ़ती है, तो यहाँ पर आपको इसको तट मिल जाता है और ये ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, ऊपर की तरफ मुड़ करके यहाँ पर इसका नाम होता है सेंटिलीज। ठीक है, सेंटिलीज नाम होता है। उसके आगे बढ़ेंगे तो इसका नाम हो जाता है गल्फ स्ट्रीम, जो सबसे तेज बहने वाली धारा तथा सबसे गर्म जलधारा है। ठीक, सबसे तेज बहने वाली धारा तथा सबसे गर्म जलधारा है। और थोड़ा सा ये मैक्सिको की खाड़ी के पास इसका नाम गल्फ स्ट्रीम पड़ता है। फिर ऊपर से कनाडा के पास से एक ठंडी जलधारा ध्रुवों की ओर से आ रही होती है, उसका नाम होता है लेब्राडोर। ठीक है, जब दोनों जलधाराएं आपस में मिलती हैं यहाँ पर फॉग का निर्माण करती है। फॉग क्या होता है, ठंडा और गर्म पानी मिला करके एक पानी का अच्छा तापमान बनता है, जो मछलियों के लिए बहुत मछली पालन के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान होता है। मतलब यहाँ पे एक अच्छी सी घास उग आती है और जिसको खाने के लिए मछलियाँ आती हैं, और वही आपका मछली पालन के लिए एक क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, उसके आगे चलेंगे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ठीक है, इसका नाम पड़ता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ऊपर से ये ग्रीनलैंड के पास से, ग्रीनलैंड के पूर्वी भाग से एक धारा आती है ध्रुवों की ओर से, तो पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा कहते हैं, जिसे पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा कहते हैं, जो एक ठंडी जलधारा है। आगे बढ़ेगी तो फिर यहाँ से ऊपर आइसलैंड के और ब्रिटेन के थोड़ा सा ऊपर से एक जलधारा आकर के इसमें मिलेगी, जिसका नाम है इरमिंजर की जलधारा, और इरमिंजर भी आपकी एक ठंडी जलधारा होगी। ठीक है, इरमिंजर भी आपकी एक ठंडी जलधारा होगी और आकर के इसमें मिल जाएगी, और ये आगे की तरफ बढ़ेगी। आगे की तरफ बढ़ने पे इसका नाम पड़ जाता है कनारी, जो कि एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, याद रखना, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ठंडी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो गर्म। फिर से
उत्तर विषुवतीय जलधारा से स्टार्ट करेंगे। उत्तर विषुवतीय जलधारा जैसे ही आगे की तरफ जाएगी तो आगे अमेरिका के पास में टकरा करके ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी और उसका नाम पड़ जाता है सेंटिलीज। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आगे बढ़ेगी तो यही सबसे गर्म जलधारा होती है जिसका नाम गल्फ स्ट्रीम होता है, जिसे यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। ठीक है, यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम थोड़ा सा ऊपर आगे बढ़ेगी और ऊपर से कनाडा के पास से लिब्राडोर जो ठंडी जलधारा आ रही होगी, दोनों मिल करके फॉग का निर्माण करेंगी। फिर ये पुनः आगे बढ़ते हुए इसका नाम उत्तरी अटलांटिक प्रवाह हो जाता है और आगे पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, आप मैप देखते जाइएगा, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा इससे मिलती है जो कि एक ठंडी जलधारा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी और यहाँ आइसलैंड के पास से एक इरमिंजर की जलधारा, ठंडी जलधारा आकर के इसमें मिलती है, पुनः प्रवाह चलता रहता है आगे और आगे इसका नाम कनारी जलधारा पड़ जाता है जो कि एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, अब इसके बाद दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह में देखते हैं। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह दक्षिण विषुवत जलधारा यहाँ से भूमध्य रेखा से निकलती है जो कि गर्म जलधारा है और जैसे ही आगे इसको तट मिलता है, ये दक्षिण अमेरिका का तट मिलता है और यहाँ से इस ब्राज़ील क्षेत्र के आसपास से इसका नाम ब्राज़ील की जलधारा पड़ जाता है जो कि एक गर्म जलधारा है आपकी। ठीक है, ब्राज़ील की जलधारा। और फिर इसको पुनः नीचे से जब ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर तो फ्रैकलैंड की जलधारा जो कि एक ठंडी जलधारा है आपकी, फ्रैकलैंड की जलधारा। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर के यहाँ का फॉग का निर्माण करेंगी क्योंकि ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलकर के जाहिर सी बात है फॉग का निर्माण करती हैं। पुनः आगे बढ़ेगी और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, जैसे आप यहाँ पे देखे थे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, यहाँ पर आपका दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, यहाँ अफ्रीका का तट इसको मिल जाता है और अफ्रीका के पश्चिमी भाग से ऊपर की तरफ उड़ जाती है और यहाँ पे इसका नाम बेंगुएला या फिर बेंगुला कहा जाता है, जो दोनों चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ठीक है, ये वृत्ताकार प्रवाह में इतनी सारी जलधाराएं भाग लेती हैं। इसके वृत्ताकार प्रवाह में ये एक वृत्ताकार चक्र आपका नदियों का धाराओं का चलता रहता है। ठीक है, तो याद रखना ये जो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह भूमध्य रेखा से निकलेगा और आगे जा करके दक्षिणी अमेरिका से टकराएगा और नीचे की तरफ जाएगा तो ब्राज़ील की जलधारा होगी जो कि एक गर्म जलधारा है और नीचे से आपका ध्रुवों की तरफ से फ्रॉकलैंड की जलधारा आएगी, दोनों मिल करके फॉग का निर्माण कराएंगी। पुनः आगे की तरफ बढ़ेगी और इसका दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह नाम पड़ता है। फिर आगे की तरफ जा करके अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराएगी और ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी तो इसका नाम पड़ जाता है बेंगुएला की जलधारा या बेंगुला की जलधारा। ठीक है, तो ये दक्षिण और पश्चिम, तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में कौन सी जलधारा बहती है, तो अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में कौन सी जलधारा बहती है, बेंगुएला या बेंगुला की जलधारा। ठीक हो रहा। अब आगे हिंद महासागर देख लेते हैं। हिंद महासागर में भूमध्य रेखा से एक धारा निकलती है, गर्म जलधारा निकलती है जिसका नाम होता है अंगुलिहास। अंगुलिहास आगे चल करके मेडागास्कर पहाड़ी है आपकी, एक मेडागास्कर से दो भागों में डिवाइड हो जाती है। दो भागों में डिवाइड होने से एक मेन जलधारा आपकी मोजाम्बिक जलधारा है, अंगुलिहास जलधारा, और उसी का एक नाम पड़ जाता है मोजाम्बिक। ठीक है, और नीचे की तरफ आकर के फिर पुनः मुड़ती है और आगे आकर के ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भूभाग से फिर ऊपर की तरफ जैसे तट मिलता है तो चढ़ने लगती है और ऊपर नाम इसका पड़ जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जो कि एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा एक ठंडी जलधारा। पुनः देखेंगे यहाँ पर, अब इसको अगर आप यहाँ से देखेंगे भूमध्य रेखा से, तो भूमध्य रेखा से आपकी जलधारा निकलती है, ये हिंद महासागर के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, देखो हिंद महासागर मैंने डाला हुआ है, ये मोजाम्बिक, यहाँ से एक धारा निकलेगी गर्म जलधारा। आप इसको और भी कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे हिंद महासागरी, हिंद भूमध्य सागरी जलधारा या फिर हिंद महासागरी जलधारा, कुछ भी जैसे करके ऑप्शन में देगा। और आगे चल करके इसको अफ्रीका का तट मिलेगा, अफ्रीका के तट से ये नीचे की तरफ मुड़ेगी, मेडागास्कर पहाड़ी के पास से ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक का नाम अंगुलिहास तथा दूसरे का नाम मोजाम्बिक होता है। पुनः नीचे आकर के फिर ये आगे की तरफ बढ़ती है, आगे इसको ऑस्ट्रेलिया का तट मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया के तट से फिर ऊपर की तरफ जाती है, तो इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, क्योंकि पश्चिम से घूम रहे इसलिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कहेंगे। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा आपकी एक प्रकार की ठंडी जलधारा होगी। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में बात कर लेते हैं, पश्चिम में बात कर लिया, फिर यहाँ से एक धारा निकलेगी आपकी और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व से होकर के जब जैसे ही पुनः नीचे की तरफ ये जाती है तो इसका नाम पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा पड़ता है। ठीक है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा आपकी कैसी जलधारा होगी, गर्म जलधारा होगी। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा आपकी गर्म जलधारा होगी। पुनः आगे की तरफ बढ़ेगी और पृथ्वी हमारी गोल है, इसलिए पुनः यहाँ से निकल करके ये आपकी दक्षिण अमेरिका के पास में इसका नाम पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा हो जाता है। ठीक है, पेरू या हम्बोल्ट की
जलधारा, ये आपकी एक ठंडी जलधारा है। पुनः यहाँ दक्षिण अमेरिका से टकरा करके ऊपर जाएगी और ये सर्किल आपका चलता रहता है, जल का सर्किल। ठीक, अब ये हो गया आपका। इसके पश्चात हम प्रशांत महासागर देख लेते हैं। प्रशांत महासागर में आपकी भूमध्य रेखा से एक जलधारा निकलती है, जैसे ही ऊपर मुड़ती है तो उसका नाम हो जाता है क्यूरेशियो। ठीक है, क्यूरेशियो की जलधारा। और क्यूरेशियो की जलधारा ऊपर की तरफ बढ़ेगी और ऊपर आपका ध्रुवों से ओयोसियो या फिर उसको क्यूराइल भी बोलते हैं, ओयोसियो आकर के मिलेंगी और यहाँ पर फॉग का निर्माण कराएंगी। पुनः ये जलधारा आगे की तरफ बढ़ेगी और आगे की तरफ बढ़ करके यहाँ से निकलती है और इसका नाम कैलिफोर्निया की जलधारा पड़ जाता है। ठीक है, कैलिफोर्निया की जलधारा, और नीचे आएगी ये ठंडी जलधारा होगी और पुनः ये सर्किल आपका चलता रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल नॉर्मल सा है। अब हम लोगों को बस केवल ये याद रखना है कि यहाँ पर ये सारे आपको ये महासागर कौन कौन से कहाँ पर महासागर हैं ये सारे याद रखना है। और भूमध्य रेखा से जितनी भी निकलेंगी वो गर्म जलधाराएँ होंगी और ध्रुवों से जो भी निकलेंगी वो ठंडी जलधाराएँ होंगी। मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। एक बार रिपीट करते हैं अटलांटिक महासागर से। अटलांटिक महासागर के बिल्कुल बीचों बीच से निकलेगी तो वो आपकी भूमध्य रेखीय जलधारा होगी या फिर उत्तरी अटलांटिक जलधारा होगी या फिर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह होगा, जो भी होगा। फिर आगे जा करके टकराएगी, फिर ऊपर मुड़ेगी सेंटिलीज की जलधारा, थोड़ा सा और बढ़ेगी गल्फ स्ट्रीम जो सबसे गर्म जलधारा है, यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। ऊपर से कनाडा के पास से लेब्राडोर आएगी ठंडी जलधारा, दोनों मिलकर के फॉग का निर्माण कराएंगी। फिर आगे बढ़ेगा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, आगे जा करके पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा ठंडी जलधारा इससे मिलेगी और आगे इरमिंजर की जलधारा मिलेगी। फिर पुनः आगे बढ़ेगी, दोनों ठंडी जलधाराएँ हैं और नीचे आएगी तो कनारी की जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है। दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह में देखेंगे तो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह आगे की तरफ बढ़ेगा, दक्षिणी अमेरिका से टकरा करके ब्राज़ील की जलधारा जो कि गर्म जलधारा होगी और नीचे की तरफ बढ़ेगा, नीचे से फ्रॉकलैंड की जलधारा, दोनों मिल करके क्या बनाएंगी, फॉग का निर्माण करेंगे। पुनः आगे की तरफ बढ़ेगा और आगे की तरफ बढ़ने से इसको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अफ्रीका, और अफ्रीका के बगल से जैसे निकलेगी तो इसका नाम बेंगुला की जलधारा या बेंगुएला की जलधारा हो जाता है। पुनः ये चक्र चलता रहता है। हिंद महासागर में अगर हम देखेंगे तो हिंद महासागर में जैसे ही आपका यहाँ से भूमध्य रेखा से आपकी एक जलधारा निकलती है और आगे आकर के अंगुलिहास से ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक का नाम मोजाम्बिक, एक का नाम अंगुलिहास हो जाता है। पुनः आगे की तरफ बढ़ती है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से होकर के ऊपर निकल जाती है, इसलिए इसका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा नाम बोला गया है। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ेंगे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा ये ठंडी जलधारा है और यहाँ से देखेंगे तो ये आपकी एक जलधारा निकलेगी और ये आपकी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा होगी जो कि एक गर्म जलधारा होगी और ये क्रम ऐसे चलता रहता है और यहाँ से ऐसे करके निकलेगा तो फिर इसका हम्बोल्ट की जलधारा या पेरू की जलधारा कहा जाता है। ठीक है, प्रशांत महासागर में देख लेते हैं। प्रशांत महासागर में आपका भूमध्य रेखा से आपकी एक जलधारा जाएगी और ऊपर की तरफ मुड़ेगी क्यूरेशियो, ऊपर से आएगी ओयोसियो, क्यूरेशियो ओयोसियो। ठीक है, और दोनों मिल करके फॉग का निर्माण कराएंगी। ओयोसियो का एक नाम क्यूराइल भी है। ठीक है, और इस तरफ से निकलेगी आपकी और यहाँ से कैलिफोर्निया की जलधारा नीचे से जा करके फिर से यही क्रम आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।